स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम प्राचीन भारतीय दर्शन और मीमांसा के एक बेहद दिलचस्प किस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक जैसे प्राचीन ग्रंथों में डुबकी लगाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो सदियों से दार्शनिकों का दिमाग घुमाती आई है। सोचिए, एक पवित्र ग्रंथ यज्ञ के चढ़ावे के लिए दो ऐसे निर्देश देता है जो पहली नज़र में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन पहेली हमें तर्क और नियमों की व्याख्या के बारे में क्या सिखा सकती है। यह अपने आप में एक कमाल का सवाल है। जरा कल्पना कीजिए कि एक प्राचीन, ना बदला जा सकने वाला ग्रंथ एक ही समय पर दो आदेश जारी करता है और उन दोनों का एक साथ पालन करना लगभग असंभव लगता है। क्लासिकल मीमांसा दार्शनिकों के सामने यही सबसे बड़ी दुविधा थी। जब दो कड़े नियम आपस में टकराते हैं तो क्या एक नियम दूसरे को पूरी तरह रद्द कर देता है, या फिर क्या दोनों को एक साथ सही ठहराने का कोई लॉजिक है? इस सोर्स मटेरियल को देखते हुए हम समझेंगे कि कैसे प्राचीन विचारकों ने इस जटिल कानूनी और दार्शनिक उलझन को सुलझाया। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, यज्ञ के पुरोडाश का अंतर्विरोध, जहां दो नियम हैं और एक अग्नि। अब देखिए, जो बात सच में ध्यान खींचने वाली है वो है ये पहला नियम, जिसे अष्टकपाल कहा जाता है। ग्रंथ बिल्कुल साफ कहता है कि 8 कपालों यानी बर्तन के टुकड़ों पर पकाया गया ये पूरा का पूरा पुरोडाश देवता अग्नि को अर्पित किया जाना चाहिए। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट पता है क्या है? ग्रंथ शुरुआत में ही इस पूरे पुरोडाश को देवता के साथ जोड़ देता है। ये कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं है, ये एक बेहद स्पष्ट और डायरेक्ट आदेश है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा दान किया जाना है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। हमें एक दूसरा नियम मिलता है जिसे द्वयवदान कहते हैं। इसका मतलब है यज्ञ की उस सामग्री में से ठीक 2 टुकड़े काटना और उन्हें भौतिक रूप से अग्नि में डालना। यज्ञ पूरा करने के लिए ये एक जरूरी एक्शन है। अब ये भी एक बहुत ही सटीक और विशिष्ट आदेश है। सिर्फ 2 टुकड़े, ना एक कम ना एक ज्यादा। और बस यहीं से शुरू होता है वो जबरदस्त विरोधाभास जिसे दार्शनिक जूझ रहे थे। एक तरफ नियम कहता है कि पूरा का पूरा पुरोडाश अग्नि को अर्पित करो, दूसरी तरफ दूसरा नियम कहता है कि नहीं, सिर्फ 2 टुकड़े ही अग्नि में डाले जाने चाहिए। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए, अगर पूरा पुरोडाश अर्पित करना है तो सिर्फ 2 टुकड़े क्यों निकाले जा रहे हैं? और अगर सिर्फ 2 टुकड़े निकालने थे तो पूरे पुरोडाश को अर्पित करने का आदेश ही क्यों दिया गया? ऐसा लगता है ना कि दूसरा काम करने से पहले नियम का उल्लंघन हो रहा है। ये सिर्फ एक धार्मिक समस्या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कानूनी और तार्किक दर्देसर था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम विशिष्ट नियम के तर्क यानी विरोधी पक्ष के जाल को समझेंगे। विरोधी पक्ष, जिसे पूर्व पक्ष भी कहते हैं, उनका तर्क एक बहुत ही मशहूर कानूनी सिद्धांत में टिका है। उनका कहना है कि जब एक सामान्य नियम और एक विशिष्ट नियम में टकराव होता है तो जीत हमेशा विशिष्ट नियम की होती है। उनका तर्क ये था कि अष्टाकपाल, जिसमें पूरा पुरोडाश अर्पित करने की बात है, वो एक सामान्य बात है, लेकिन द्वयवदान यानी ठीक 2 टुकड़े निकालने का नियम बहुत ही विशिष्ट है। इसलिए ये विशिष्ट नियम पहले वाले सामान्य नियम को पूरी तरह से खारिज कर देता है। तो अब सवाल उठता है, इस लॉजिक का आखिरी नतीजा क्या निकला? देखिए, उनके इस तर्क के कुछ बड़े खतरनाक नतीजे सामने आते हैं। उनका कहना था कि क्योंकि सिर्फ 2 टुकड़े ही अग्नि में डाले गए, इसलिए सिर्फ वो 2 टुकड़े ही सच में देवता के हुए। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी बचा हुआ पुरोडाश कभी अर्पित ही नहीं किया गया। और अगर वो अर्पित नहीं हुआ तो उसका मालिक कौन है? विरोधी पक्ष कहता है कि वो हिस्सा अभी भी यज्ञ करने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा था, क्योंकि ये यज्ञ के नियमों और संपत्ति के अधिकारों के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिलाकर रख देता है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष आदेशों का समान महत्व, जहां हम देखेंगे आचार्य का खंडन। यहाँ कुमारिल भट्ट एंट्री लेते हैं और उनका खंडन बिल्कुल शानदार है। वो बताते हैं कि विरोधी पक्ष की सबसे बड़ी गलती ये है कि वे पूरे पुरोडाश और उसके एक हिस्से के बीच सामान्य बनाम विशिष्ट का रिश्ता मान रहे हैं, लेकिन ग्रंथ साफ करता है कि यहाँ ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। ये दोनों हिस्से एक ही भौतिक वस्तु के भाग हैं। एक पूरे हिस्से को सामान्य और उसी के एक टुकड़े को विशिष्ट कैसे कहा जा सकता है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि कुमारिल भट्ट के अनुसार इन दोनों आदेशों का वजन बिल्कुल बराबर है। दोनों ही प्रत्यक्ष आज्ञाएं हैं। हम इस बात को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ग्रंथ ने स्पष्ट रूप से पूरे पुरोडाश को देवता से जोड़ा है।
सिर्फ इसलिए कि बाद में 2 टुकड़े निकालने का निर्देश आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले वाले प्रत्यक्ष आदेश को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दें। बिल्कुल नहीं, दोनों को एक साथ सच मानना ही पड़ेगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, धन का उदाहरण, जो इन अमूर्त बातों को जमीन पर लाता है। ताकि इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझा जा सके, ग्रंथ में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि किसी के पास धन का एक बहुत बड़ा ढेर है। वो मेज़बान अपने अतिथि से कहता है, इस धन के ढेर में से तुम उतना ले लो जिससे तुम्हारी भूख या तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए। यह एक छोटा सा लेकिन बेहद पावरफुल उदाहरण है, जो ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक पूरी चीज़ को अर्पित किया जा सकता है, भले ही उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही लिया जाए। अगर हम इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझें, तो सबसे पहले मेज़बान अपने दिमाग में पूरे धन के ढेर को उस अतिथि के लिए समर्पित कर देता है। उसका इरादा पूरा ढेर देने का ही है। फिर दूसरे स्टेप में अतिथि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ एक छोटा हिस्सा वहां से उठाता है। अब तीसरे स्टेप पर ज़रा ध्यान दीजिए। क्या अतिथि के सिर्फ एक छोटा हिस्सा लेने से ये सच बदल जाता है कि मेज़बान ने शुरुआत में पूरा ढेर अर्पित किया था? बिल्कुल नहीं, मेज़बान का संकल्प पूरे ढेर के लिए था। ठीक इसी तरह पुरोडाश के मामले में भी पूरा का पूरा पुरोडाश देवता को मानसिक रूप से अर्पित कर दिया जाता है, भले ही भौतिक रूप से अग्नि में सिर्फ 2 टुकड़े ही डाले जाएं। अब हम आखिरी 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, स्वामित्व और पवित्र अवशेष। आइए इसका अंतिम समाधान देखते हैं। यहाँ हमें शेष का कॉन्सेप्ट मिलता है। और ध्यान रखिए, शेष का मतलब यहाँ सिर्फ बचा हुआ खाना या लेफ्टओवर्स नहीं है। ये एक बेहद पवित्र अवशेष है। सबसे खास बात यह है कि एक बार जब इस पुरोडाश को देवता के नाम पर मानसिक रूप से त्याग दिया जाता है, तो मूल दानकर्ता का इस पर से सारा कानूनी और नैतिक अधिकार यानी स्वामित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब वो दानकर्ता की निजी संपत्ति रही ही नहीं। ये तालिका इस पूरी प्रक्रिया के समय चक्र या क्रोनोलॉजी को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? मानसिक समर्पण। यज्ञ करने वाला अपने मन में तय करता है, ये अग्नि के लिए है, मेरा नहीं, और ठीक उसी पल उसका स्वामित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद भौतिक रूप से वो 2 टुकड़े निकाले जाते हैं जो उस विशिष्ट नियम को पूरा करते हैं, और आखिर में जो कुछ भी वेदी पर बचा रह जाता है वो दानकर्ता की संपत्ति नहीं बल्कि एक पवित्र शेष बन जाता है। तो देखा आपने, इरादे ने भौतिक कार्य पूरा होने से पहले ही अपना काम कर दिया। और कुमारिल भट्ट का आखिरी और सबसे अचूक तर्क यहाँ आता है। यज्ञ के नियमों के हिसाब से उस बचे हुए पवित्र शेष को बाद में पुजारियों को ग्रहण करना होता है। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम विरोधी पक्ष की बात मान लें कि बचा हुआ हिस्सा अभी भी दानकर्ता की निजी संपत्ति है, तो इसका कितना भयंकर नतीजा होगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होगा कि जब पुजारी उस हिस्से को खा रहे होंगे तो वो किसी और की निजी संपत्ति चुरा रहे होंगे। वो कानूनी रूप से चोर कहलाएंगे। ये लॉजिक तो यज्ञ के पूरे सिस्टम को ही बर्बाद कर देगा। इसलिए ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि मानसिक रूप से समर्पित करने के बाद स्वामित्व पूरी तरह खत्म हो ही जाता है। ये विश्लेषण अंत में हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे प्राचीन मीमांसा दर्शन ने ये साबित किया कि किसी संपत्ति का त्याग सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक संकल्प है। अगर सच में हमारा इरादा ही किसी चीज के स्वामित्व को बदल देता है, भले ही भौतिक रूप से वो चीज वहीं पड़ी हो, तो ये हमारे संपत्ति, दान और पवित्रता को देखने के नजरिए को पूरी तरह चुनौती देता है। जिंदगी में जो चीजें हम पीछे छोड़ देते हैं, क्या वह सच में कभी हमारी होती हैं? इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस जटिल लेकिन बेहतरीन प्राचीन तर्क के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।